सो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपने-अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं फिर से आप सभी से एक और बार पॉलिटिक्स पे ही बात करने जा रहा हूँ, बट इस बार थोड़ा मुद्दा सही है। मैंने अभी-अभी 2 रील्स देखी हैं, मतलब अभी-अभी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे 2 रील्स देखी मैंने, जिसमें से एक रील था बिहार के बारे में। तो एज़ अ बिहारी अगर मैं खुद के स्टेट के बारे में बात नहीं करूँ तो थोड़ा-सा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने एक रील देखा, पता नहीं कौन थे, शायद कोई पॉलिटिशियन ही थे या फिर कोई तो होंगे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि बिहार में 15 फरवरी से एक न्यू स्कीम चलने वाली है, जिसमें जगह-जगह पे एक नंबर शो होगा सभी को। और अगर आप कहीं भी पोथोल देखते हो, यानी कि सड़क पे गड्ढा-वड्ढा देखते हो और आप उसका फ़ोटो खींचो एंड देन उनको सेंड कर दो या फिर बता दो, तो वो आपको ₹5000 देंगे। ये तो बड़ा अच्छा स्कीम है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से क्या बहुत ही अच्छा स्कीम है। इसे स्कीम को बताने वाले को फ़ायदा भी मिलेगा एंड पोथोल भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक बिहार से रहने वाला स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी के लिए एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो बीएससीसी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो भी अभी क्या बोलते हैं पैसा आने वाला था, बहुत दिन से डिले में चल रहा है, अभी तक आया नहीं है। मेरे ख्याल से मैं सितंबर, अक्टूबर, मतलब 2-3 मंथ से डिले चल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार ने जो 10-10 हज़ार रुपया वोट से पहले बाँटा था उसमें खत्म हो गया, या फिर सरकार के पास है ही नहीं, या फिर सरकार न्यू स्कीम्स को लॉन्च करने के चक्कर में ये भूल गई है कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, जिनको उन्होंने लोन दे रखा है, उनको भी पैसा भेजना बाकी है। मैंने 2-2 बार अपने डीआरसीसी ऑफिस में कॉल करा एंड उनसे बात भी करी, और वो लोग बोल रहे थे, फर्स्ट टाइम जब मैंने कॉल करा तो उन्होंने बोला कि 10 दिन रुक जाओ एंड देन शायद चला जाए। मैं कंफर्म नहीं बता सकता अपने साइड से, क्योंकि पूरे बिहार का अभी बजट जो है वो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो 10 दिन वेट करने में क्या ही जाता है। फिर मैंने कॉल करा कुछ दिनों बाद, फिर वही सेम रिप्लाई कि 10 जनवरी तक रुक जाओ, उसके बाद देखते हैं। और आप सभी को पता है आज का डेट कितना है, आप सभी को बताने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से सरकार की नाकामियाँ सामने आ रही हैं या फिर अच्छाइयाँ, समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी है, जैसा भी है, अपना स्टेट है और सरकार को हमने ही चुन रखा है। वैसे तो मैं वोट देने नहीं जाता, बट स्टिल सरकार जो है हमने ही चुन रखा है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, झेलना तो पड़ेगा ही, अच्छाई हो या बुराई। तो मेरा दूसरा मुद्दा है हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस। अभी-अभी मैंने देख रखा है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो पैम्पलेट वगैरह पे अपना पैसा जो है वो खर्च किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। एंड वो लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा दिखें और हमारा काम जो है वो उसके अंडर में छुप जाए। तो गलत को गलत और सही को सही बोलना मेरे ख्याल से कभी गलत नहीं होता है, और बोलना भी चाहिए। अभी हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट भी हो रहा है। मैंने उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं किया, या फिर ज़्यादा उसके बारे में ये नहीं करा कि मतलब प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, बट प्रोटेस्ट हो रहा है। किस बात को लेके हो रहा है आई डोंट नो। मैं कोशिश करूँगा उस पे डिटेल्ड वीडियो बना के आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड कर दूँ अपने चैनल पे, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, और वो है लैंग्वेज को लेकर के झगड़ा। बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले लोगों को पकड़ के उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, उनको मार दे रहे हैं। मैंने एक वीडियो देख रखा था, कुछ एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने अपने बॉस को ही लपेट दिया, मतलब वो भी किस लिए कि हिंदी बोलने के लिए, शायद से कि वो मराठी में बात नहीं कर रहा था, बस इस वजह से। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत गलत है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होना बहुत गलत है। हम लोग से सब एक ही देश के नागरिक है और एक ही देश में रहते हैं। आप सभी को कोई ना कोई भड़का रहा है, आप सभी को कोई ऐसा है जो आगे ला रहा है और खुद पीछे से पूरा कमांड कर रहा है। तो आप सभी को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है, इन सबको पहचानने की ज़रूरत है कि कौन आपसे अपना काम निकलवा रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं हम सब भाई हैं, कहीं न कहीं हम सब दोस्त हैं, कहीं न कहीं हम सब एक ही हैं, ठीक है? तो ऐसे लैंग्वेज को ऊपर लेकर के लड़ना, ऐसे अपने देशवासियों को मारना, पीटना, ये बहुत गलत है किसी भी एंगल से, और ये सही नहीं है। किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। ये बहुत गलत है। और मैं कुछ और चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ। कई देश जो है एक-दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, और अगर हम लोग खुद में ही लड़ने में लगे रहेंगे तो फिर दूसरे को तो ये एडवांटेज मिल जाएगा ना। सामने वाला आएगा, मुद्दा भड़काएगा एंड देन आप लोगों को भी पता है क्या होगा हमारे साथ, और हम लोगों को भी पता है क्या होगा हमारे साथ। क्योंकि हाल ही में एक और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग बात पता चला है हमारे पीएम के बारे में, कि अमेरिका से जो ट्रम्प है वो टैरिफ लगाने का 500% टैरिफ लगाने का प्लानिंग में है इंडिया पे। एंड वो ये सोच रहा है कि इंडिया से कॉल आएगा एंड देन हम लोग नेगोशिएट करेंगे और मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे इंडिया जो है वो सिग्नेचर कर देगा, एंड जो भी मैं करवाना चाहता हूँ वो करवा लूंगा। वो वेट कर रहा है कॉल का।
बट हमारे जो पीएम है उन्होंने अभी तक कॉल नहीं करा है। ये बहुत ही बोल्ड मूव है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है हमारे पीएम की तरफ से, क्योंकि अगर सामने से अगर हम लोग कॉल कर देते हैं तो शायद ऐसा कुछ हमारे साथ हो जाए जो हम लोग नहीं चाहते हैं करना, ऐसा कुछ हमारे साथ मजबूरी में करना पड़ जाए जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, या फिर जो हम लोग करना भी नहीं चाहते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत गलत होगा, जो हमारे देशवासियों के लिए बहुत गलत होगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों पे हम लोगों को बहुत ही क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली और बहुत ही हिम्मत के साथ रहना होगा, डट के रहना होगा, क्योंकि हमारे देश को अभी हमारी जरूरत है। हमारे देश को अभी सभी को एकजुट रहने की जरूरत है, सारे देशवासियों को एक साथ रहने की जरूरत है, सारे देशवासियों को एक तरीके से बोलने की जरूरत है, एक तरीके से सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग किसी और के बहकावे में आकर के, किसी और के बातों में आकर के अपना नुकसान कर रहे हैं, तो ये हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे देश में बाहर के लोग या फिर बाहर की जो भी चीजें हैं वो इंटरफेयर कर रही हैं, ताकि हमारे देश में भी दंगा बढ़ के, हमारे देश में भी क्या बोलते हैं उसको, वॉर हो, वो भी इंटरनल वॉर हो, ताकि हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला हो जाए। हमारे देश के सैनिकों को ये समझ में ना आए कि बाहर में क्या हो रहा है, अंदर में क्या हो रहा है, तब तक वो सामने वाला हमला करेगा और निकल जाए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ। यूएस गया एंड देन खत्म, बूम, एक झटके में सब चीज खत्म। अभी आप लोग देख रहे हो कि चाइना एंड रसिया दोनों प्लानिंग में है एक साथ आकर के एंड यूएसए को अपने घुटनों पे लाने का। तो दोस्तों हम लोग भी बहुत बड़ी कंट्री है, एज अ लैंड वाइज, एज अ पॉपुलेशन, तो हम लोगों के पास एडवांटेज भी है। इस चीज का हम लोगों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जो है वो थोड़े कम है, बट एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई भी कंट्री हमसे वॉर करने से पहले 3 बार जरूर सोचता है कि भाई साहब अगर हम वॉर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास तो पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें हैं जिनके वजह से हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके वजह से हम अगर वॉर में जाते भी हैं तो हमें खाने पीने और बहुत सारी चीजों की जो भी नीड्स है, जो बेसिक नीड्स है उनकी, हमें किसी और कंट्री से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग खुद सक्षम है उस काम को करने में। तो दोस्तों इन सारे मुद्दों पर हमें अभी गौर करने की जरूरत है, इन सारे मुद्दों पर अभी हमें खुल के बात करने की जरूरत है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ और ज्यादा आप सभी का टाइम खराब नहीं करूंगा। तो दोस्तों हमें अभी एकजुट रहने की जरूरत है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलना, क्योंकि मुझे भी अभी सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए बना करके आप सभी के लिए अपलोड कर सकूं। सो थैंक यू और वेरी मच।